राजधानी लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग महासभा के तत्वाधान प्रादेशिक अति पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक उपस्थित रहे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने पिछड़ा वर्ग महासभा की मांगों को सुनकर उन्हें यह आश्वासन दिया कि वो उनके साथ है। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पाल धनगर बघेल समाज द्वारा आयोजित इस पिछड़े वर्ग के भव्य एवं गरिमामय समारोह में मैं प्रदेश भर से आए पाल समाज के सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ पाल समाज के सभी भाई बहनों का, विशेष रूप से सतीश पाल जी का, कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ पिछड़े वर्ग के साथ पाल धनगर बघेल समाज के साथ खड़ी है। हम 24 घंटा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, आपके हितों के लिए काम करेंगे, आपको जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और पाल समाज ने शुरू से ही देश के लिए, प्रदेश के लिए काम किया है और जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं ये मान कर चलिए एक एक व्यक्ति की क्षमता 10,000 की है। क्योंकि प्रतिनिधि सम्मेलन है तो इसमें भी हाल खचाखच भरा हुआ है। ऐसे अवसर पर मैं सतीश पाल जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आभार करता हूँ। समाज प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्या कुछ उद्देश्य था इस सम्मेलन का और क्या कुछ प्रमुख मांगे थी? उद्देश्य ये है कि हम बहुत दिनों से जब पढ़ते थे, उसके बाद छात्र राजनीति में आए, फिर प्रधान बने, फिर विदेश गए, तमाम स्थितियों और परिस्थितियों को जब देखते हैं, मंडल कमीशन का रिजर्वेशन हुआ, 15% का रिजर्वेशन स्वर्गीय रामनरेश यादव ने 77 में किया, कि इस रिजर्वेशन को कौन सबसे ज्यादा खा जाता है, किसके पास जाता है? तो जो आदमी के पास पैसा होगा अपने लड़के को पढ़ाएगा, जो पढ़ेगा उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो संपन्न जातियां हैं, ये सवर्णों से पढ़ने में नहीं जीतते थे। इसी तरीके से जब पिछड़े वर्ग का आरक्षण हुआ, मंडल कमीशन हुआ, स्वर्गीय रामनरेश यादव जी ने 15% आरक्षण किया। उसको आप उठा करके देख लेना कि 77 में लागू हुआ 15%, और वो प्रदेश स्तर पर लागू हुआ कि उसमें सबसे ज्यादा किस जातियों के लोग पीसीएस, पीपीएस, बीडीओ, डीपीआरओ इत्यादि जो प्रदेश लेवल के जो पद हैं उनमें कौन भर्ती हुआ? तो उनमें वही लोग भर्ती हुए होंगे जो पढ़ने में आगे थे, जिनके पास पढ़ने को पैसा था। अगर हम दिमागी रूप से तेज थे तो हमारे पास पढ़ने को पैसा नहीं था। मैंने जब एमए इंग्लिश से एडमिशन लिया 1977 में, तो मेरे पास एडमिशन का पैसा था, हॉस्टल में रहने का पैसा नहीं था। उस दर्द को मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से। इतना बड़ा अन्याय धरती पर कोई हो नहीं सकता जितना अन्याय आरक्षण को लेकर के है। उदाहरण स्वरूप आप आज उत्तर प्रदेश के डीएम और एसएसपी की सूची उठा करके देख लो, क्या कोई गडरिया कलेक्टर है? क्या कोई गडरिया एसपी है? क्या कोई लोधी है? कोई काछी है? कोई केवट है? कोई राजभर है? जिनकी आबादी 70% है आउट ऑफ बैकवर्ड पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन लगभग 26 करोड़ है। 26 करोड़ में 54% आबादी पिछड़े वर्ग की है। ये 2001 के जनगणना जो राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब कराई थी सामाजिक न्याय समिति, मेरे ही मांग पर उन्होंने औरैया में पाल समाज रैली में की थी 8 जून 2001 को। उसकी जो जनगणना है मेरे पास अभी किताब रखी है, आप सब मुझसे सब ले लेना। उस समय उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी 2001 में, आज के 22 साल पहले 16 करोड़ के ऊपर थी, 16 करोड़ 17 करोड़ के बीच में है।
उसमें 13 करोड़ सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उसमें आप भी देखेंगे कि 54 करोड़ है, स्पष्ट रूप से परिवार रजिस्टर के आधार पर हुआ है, और उसमें 19.40% पिछड़े वर्ग में यादव की जनसंख्या है, लिखा है, मैं उससे सहमत हूं। 7.4% कुर्मी की है, मैं सहमत हूं। 4.90 लोधी राजपूत की, मैं सहमत हूं। चौथे नंबर की जनसंख्या लिखा पढ़ी में 4.43% पाल बघेल गडरिया की है। लेकिन अफसोस यह है कि जो ऊपर की जातियां मैंने दो कही हैं आपसे, उनके आप देख लीजिए कितने आईएएस, आईपीएस है, पीसीएस है, कितने उनके अधिकारी हैं। मैं उनको दोष नहीं देता, लेकिन इन 70% की कितनी है? 19.40%, 7.4% जोड़ लीजिए, और इसमें जो जाट समाज है उसकी 2.5% जनसंख्या है, जो बाद में 2000 में बैकवर्ड बना है। हम सबको बैकवर्ड के साथ लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय तो ना हो। अरे अगर आपको मैं उसकी बात बता दूं तो आप दंग रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में एक भी पाल समाज का कोई लोकसभा सदस्य नहीं है। मुझे 2000 में अखिलेश यादव के खिलाफ टिकट मिला था। मैं कन्नौज का रहने वाला हूं। मैं आप सबसे पत्रकारों से कहता हूं, डंके के चोट पर कहता हूं कि आप जाओ और कन्नौज में सिर्फ बात करके आओ जनता से। अगर वो सब न कहें कि सतीश पाल अखिलेश यादव को हरा देंगे, इनसे अखिलेश यादव हार जाएगा। अगर सन 2000 में अगर मुलायम सिंह जी ने नरेश अग्रवाल के साथ अगर गठबंधन न कर लिया होता और नरेश अग्रवाल ने यदि अपने खाते में न सीट ली होती तो अखिलेश यादव की बोहनी ना होती, हमारे सामने चुनाव हार जाती। कारण कि उस सीट पर तो उन्हें 2 लाख पाल है, गड़दिया है, और अति पिछड़े के सारे लोग, सामान्य लोग, क्योंकि हम अच्छे कार्यकर्ता, हम 2 बार निर्विरोध प्रधान रहे, हम 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े बीजेपी से 2002-2007, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इन्होंने 2006 27 फरवरी 2006 को बेईमानी करा करके और अपना जीता, और वहां पर गोली चली, पुलिस की गोली से एक लड़का मरा और उसके कत्ल में सतीश पाल को जेल भेज दिया और राष्ट्रपति भी लगाई। ऐसे हैं अखिलेश यादव। मैंने वो अहिल्याबाई होलकर की जो फोटो लगी है वो 8 जून 2001 को राजनाथ जी से वहां राजकीय महाविद्यालय बनवाया, उसका भी नाम बदल दिया, और 13 मार्च 2013 को जब उनकी सरकार आई तो बदल दिया। इसीलिए वो भी बदल गए, आगे नहीं चल पाएंगे। मैं चाहता हूं मैं न्याय के लिए जहां भी लड़ना पड़ेगा वहां लड़ेंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आज जो मैंने बुलाया है, ये जिस दिन जाग जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तब के 16 करोड़ में अगर 9 करोड़ के आसपास